भारत के अंदर से तालिबान ने दी पाकिस्तान को चेतावनी। पाकिस्तानियों, जाकर अमेरिका और नाटो से पूछ लो, अफगानिस्तान की जमीन पर हमसे खिलवाड़ मत करना। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर आए तालिबान के मंत्री आमिर खान मुतक्की भारत में उस वक्त भड़क गए जब पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बारे में उन्हें पता लगा। दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर रातों रात पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने इतने गुस्से में आकर एक बात बोली जिसके चलते उन्होंने अमेरिका और नाटो तक का जिक्र ले लिया। दोस्तों, हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री रशिया के दौरे पर जाकर आए हैं और अब वह फिलहाल भारत के अंदर आए हैं और उसके बाद दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान के कान इस तरीके से पकड़े हैं कि आपको ये न्यूज़ जानने चाहिए। दोस्तों, उन्होंने साफ लफ्ज़ में कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की संप्रभुता से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मंत्री ने पाकिस्तान को सलाह दी कि अगर उनके अंदर ज़्यादा ही गुरूर आ गया है तो जाकर अमेरिका और नाटो से पूछ ले। उनका इशारा इस ओर था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी अफगानिस्तान में नहीं हमेशा के लिए पैर नहीं जमा सकी और 20 साल तक अफगानिस्तान की खाक छानने के बाद भी आखिरकार सत्ता तालिबान के हाथ ही आई। मुतक्की बृहस्पतिवार को 6 दिनों की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। अफगानिस्तान में 4 साल पहले तालिबान द्वारा सत्ता हथियाने के बाद वह भारत आने वाले पहले वरिष्ठ तालिबान मंत्री हैं। भारत ने अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन नई दिल्ली में अफगान दूतावास से प्रेस को संबोधित करते हुए मुतक्की ने भारत को आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। इसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान पर एक प्रहार के तौर पर देखा जा रहा है। अपनी पहली भारत यात्रा पर आए मुतक्की ने प्रेस वार्ता में पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी। कहा कि अफगानों के साहस की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। मुतक्की ने कहा कि सीमा के पास सुदूर इलाकों में हमला हुआ है, हम पाकिस्तान की इस हरकत को गलत मानते हैं। अफगानिस्तान में 40 साल बाद शांति और प्रगति हुई है। अफगानों के साहस की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो उससे जाकर अंग्रेजों, सोवियत, अमेरिकियों, नाटो से पूछना चाहिए ताकि वे समझा सके कि अफगानिस्तान के साथ खेलना ठीक नहीं है। बता दें कि मुतक्की का बयान ऐसे समय में आया है जब तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान की राजधानी में हुए हमले और देश के पूर्वी हिस्से में स्थित एक बाजार में बमबारी के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। इसने अपने पड़ोसी पर राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। काबुल के अब्दुल हक सवायर इलाके में बृहस्पतिवार को स्थानीय समय अनुसार रात 10 बजे से पहले एक विस्फोट हुआ। खैर दोस्तों, तालिबान के अगर इतिहास और लेगेसी की बात करें तो दोस्तों ये प्लेन हाईजैक करने के लिए बड़ा जाने जाते हैं। भारत का भी प्लेन इन्होंने हाईजैक किया था किसी समय के अंदर और इसके अलावा ये प्लेन भी एक बिल्डिंग के अंदर घुसाने के लिए जाने जाते हैं। तो इस मामले में पाकिस्तान को सोच समझकर तालिबान से पंगा लेना चाहिए। भले ही तालिबान के पास आज फाइटर जेट नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर तालिबान को ये दिन रात के अंधेरे में चुनौती दे रहे हैं तो तालिबान अगर जवाब देने पर आया तो पाकिस्तान के क्या हाल होगा पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये तालिबान अफगानिस्तान आज अमेरिका और नाटो की नाक में दम कर सकता है तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। खैर, भारत के अंदर तालिबान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को जो चेतावनी दी है, पाकिस्तान को इससे संभल कर रहना चाहिए। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हमने भी सुनाया, मोहतरम ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने रिपोर्ट दिया कि काबुल में एक आवाज़ सुनाया, तो रात भर उसकी जो तलाश हुआ अभी तक कोई नुकसान का कोई ख़बर नहीं आया है और ये भी पता नहीं चला कि ये आवाज़ क्या चीज़ के थे। क्या उधर कोई मादनियात में काम करने वालों ने कुछ चीज़ों को धमाका दिया या कोई और कोई बात है। अलबत्ता सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मज़म्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है।
अफ़गानिस्तान का तारीख़ गवाह है कि ऐसा मसाइल ज़ोर से हल नहीं किया सकता है। तफाहुम और मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमने खुला है, तफाहुम होना चाहिए और जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात खुद हल करे। जब अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद अफ़गानिस्तान को अमन दिया, अफ़गानिस्तान को तरक्की नसीब किया, इस पर कमनीति नहीं होना चाहिए। अफ़गानिस्तान भी इस खित्ते के एक आज़ाद मुल्क है। जब उधर अमन आया है तो फिर लोगों को क्यों तकलीफ़ है? ये अफ़गानिस्तान का लोग भी हक़दार है, इंसान है, मुसलमान है, बशर है, ताकि इसी 4 सालों में जो सहूलियात आया है, जो अमन अमान आया है, जो तरक्की आया है, जो इक़्तिसाद और दूसरे शोबों में बेहतरी आया है, उसको और भी फ़रोग़ देना चाहिए। अफ़गानिस्तान में अमन और तरक्की ये सारे खित्ते के खैर में है। अफ़गानिस्तान आपको पता है कि इस खित्ते में वो इत्तिसाल और ट्रांजिट और इक़्तिसाद का एक मरकज़ बन सकता है। ये जोग्राफिया ऐसा है कि सेंट्रल एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान ये बेहतरीन नज़दीक रास्ता है वसल का, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस हालात को ख़राब करना नहीं चाहिए। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसे गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफ़गानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज़ से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफ़गानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अफ़गानिस्तान का लोग, अफ़गानिस्तान का हुकूमत, अफ़गानिस्तान का जो मौजूदा सियासत है वो मुतवाज़िन सियासत है, वो सुलहामेज़ सियासत है, वो बिरादरी चाहता है, हम इक़्तिसादी रवाबित चाहता है, हम डिप्लोमेटिक रवाबित चाहता है। जब डिप्लोमेटिक रवाबित मौजूद है तो वही रास्तों से मुश्किल हल करना चाहिए।